नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। चिकित्सा विभाग भर्ती कीर्तिमान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता से साकार हुआ लक्ष्य। रिकॉर्ड समय में 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी। वंदे मातरम 150 वर्ष समारोह, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर SMS स्टेडियम में होगा भव्य राज्य स्तरीय आयोजन। और राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 30 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने दी जानकारी। 68% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती के कार्य को प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार की इस प्राथमिकता को मिशन मोड में लेते हुए अल्प समय में ही सर्वाधिक भर्तियां करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब तक 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए 28,000 से अधिक युवाओं को नियुक्तियां प्रदान कर दी हैं। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 91,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और करीब 1,50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समयबद्ध रूप से भर्तियां करने के निर्देश प्रदान किए। इन निर्देशों के बाद चिकित्सा विभाग ने मिशन मोड में भर्तियां कर मिसाल कायम की है। विभाग ने करीब 50,000 पदों पर भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए अब तक 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का कार्य पूरा कर लिया गया है। करीब 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जो भी शीघ्र पूरी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग ने अराजपत्रित संवर्ग में 20,630 पद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 10,657 पद, मेडिकल ऑफिसर के 1,700 पद और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2,300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इनमें से 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। शेष पर पद स्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के दिव्य एवं भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 7 नवंबर को SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। बुधवार को SMS स्टेडियम में पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश कुमार यादव ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार कार्यक्रम को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने, स्थानीय कलाकारों और आमजन की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश पुलिस को दिए। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को कार्यस्थल पर प्रदर्शनी, होर्डिंग सहित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करने के निर्देश RTO को भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने स्टेज, बैठक व्यवस्था, दरवाजों की सजावट आदि पर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 के तहत बुधवार तक राज्य में 30 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर वितरित किए जा चुके हैं। प्रभावशाली रणनीति के कारण चित्तौड़गढ़ और अलवर जिले लगातार दूसरे दिन अग्रणी बने हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य के 199 विधानसभा क्षेत्रों में नए गणना फॉर्म EF का वितरण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के 68.17% मतदाता विगत विशेष पुनरीक्षण सूची में मैप हो चुके हैं, जिनमें 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 84.98% और 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 53.28% मतदाता शामिल हैं। बाड़मेर, नागौर, बालोतरा, जालौर और दौसा जिले मैपिंग में अग्रणी हैं, जबकि जोधपुर, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और अजमेर में इन
कार्यों को और गति देने के निर्देश दिए गए हैं। श्री महाजन ने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है उन्हें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक योग्य मतदाता से अपील की गई है कि वे 4 दिसंबर तक भरा हुआ गणना प्रपत्र और नवीनतम रंगीन फोटो अपने बीएलओ को जमा कर लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाए जाने का काम जारी है। इसी कड़ी में जयपुर जिले में विगत 2 दिनों में 4,18,902 परिगणना परिपत्रों का वितरण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बुधवार को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में परिपत्र गणना वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से फीडबैक लिया और सभी मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता संबंधित जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी मैपिंग पूर्ववर्ती मतदाता सूची से की जा सके। जयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर परिगणना परिपत्रों का वितरण कर रहे हैं। ईआरओ फील्ड में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिगणना अवधि के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण विशेष पुनरीक्षण से हो जाएगी, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित हरियाणा राजस्थान मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है, पौधे लगाएं, हरियाणा राजस्थान बनाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बुधवार शाम सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और सीकर रोड स्थित हरमाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायलों से मुलाकात की। श्री खीवसर ने घायलों की कुशल क्षेम पूछी और उनके परिजनों से संवाद कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हादसे में घायल और मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। सभी को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सा विशेषज्ञों से घायलों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और उन्हें सर्वोच्च चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायल किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस न करें, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी BL यादव ने बताया कि हादसे में घायल 7 लोगों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक मरीज को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। शेष 6 घायलों में से 3 ICU में भर्ती हैं, जिनकी स्थिति वर्तमान में स्थिर बताई गई है। श्री खीवसर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने पर लोगों को शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रॉमा प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 2025 का समापन कल पूरे उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। श्री चौधरी ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो भारत की सनातन परंपराओं को जीवंत रखते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। श्री रावत ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर आस्था और संस्कृति का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुष्कर के सर्वांगीण विकास की दिशा में ठोस कार्य हो रहे हैं। समारोह में ऊंट परेड, लोक नृत्य, कच्छी घोड़ी, गैर नृत्य, वंदे मातरम, मार्च पास्ट और सामूहिक नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पशुपालन विभाग के अनुसार मेले में इस वर्ष 6,715 पशु शामिल हुए और 804 पशुओं की खरीद बिक्री हुई, जिससे लगभग 4 करोड़ 9 लाख रुपए का लेन देन हुआ। सर्वश्रेष्ठ पशुपालकों को शील्ड व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने मेला समापन की घोषणा की और सभी विभागों, कलाकारों, पशुपालकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।